नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार एक परिचय जो कि वस्तुनिष्ठ है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव किताब है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड किताब है, एमसीक्यू। और ये किताब इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब में पूरा आपका बिहार का जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, राज्य व्यवस्था का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या फिर और अन्य जो भी क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। और इसको हम लोग जो है बारी बारी, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका मौर्य उत्तर बिहार। तो मौर्य उत्तर बिहार आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने बिहार का इतिहास में 5 से 10 वीडियो पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों को पहले का वीडियो देखना है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में सारा बनाया हुआ है आपका वीडियो, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और सभी का जो चैप्टर नंबर लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में कितना पार्ट्स है वो भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग लगभग जो है ए से लेके जेड तक जो पार्ट को देखेंगे। तो ये जो आपका मौर्योत्तर बिहार जो सब्जेक्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका मौर्योत्तर बिहार। और पार्ट 1 का आई, पार्ट 1 आई पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 और पार्ट 1 का आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मौर्योत्तर बिहार। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन ए कान्व वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी शक वंश। तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। तो शुंग वंश का शासनकाल 185 ईस्वी से लेके 75 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, तो शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व, यहाँ पर पूर्व छोड़ दिया है, तो 185 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था, शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए पुष्यमित्र, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी देवभूमि। तो शुंग वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र। और पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से लेके 149 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। तो किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया। ऑप्शन ए वसुज्येष्ठ, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी पुष्यमित्र, ऑप्शन डी देवभूति। तो तीसरा का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। तो ये आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ। तो पाटलिपुत्र पर यमन
डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? ऑप्शन ए कण्व वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन ए 185 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 158 ईसा पूर्व में, और ऑप्शन सी 158 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 185 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 185 बीसी या 185 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो मगध में प्रथम ब्राह्मी राज स्थापित किया था। ऑप्शन ए देवभूति ने, ऑप्शन बी अग्निमित्र ने, ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने, ऑप्शन डी वासुदेव ने। तो मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। ऑप्शन ए देवभूति ने, ऑप्शन बी अग्निमित्र ने, ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने, ऑप्शन डी वासुदेव ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कुषाण वंश, ऑप्शन बी लिच्छवी, ऑप्शन सी कान्व, ऑप्शन डी गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कान्व वंश। तो शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ और कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कण्व वंश का संस्थापक था। कण्व वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी वसुदेव। तो कण्व वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी वसुदेव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र में। ठीक है, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। तो कण्व वंश का संस्थापक था अग्निमित्र और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। इसमें मैंने जो है आंसर गलत टिक कर दिया है। आंसर आपका इसमें डी होगा। तो कण्व वंश का संस्थापक आपका वसुदेव था। ऑप्शन डी सही होगा, वसुदेव, जो कि नीचे व्याख्या में भी दिया हुआ है। तो कण्व वंश का संस्थापक आपका वसुदेव था। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। तो जो आपका आखिरी शासक था शुंग वंश का देवभूति, उसका सचिव वसुदेव था या फिर मंत्री था, जिसने जो है देवभूति की हत्या कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद मगध में
कण्व वंश की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। तो कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। ऑप्शन ए आंध्र शातवाहनों ने, ऑप्शन बी गुप्तों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो कण्व वंश की सत्ता समाप्त की। ऑप्शन ए आंध्र शातवाहनों ने, ऑप्शन बी गुप्तों ने, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र शातवाहनों ने, आंध्र शातवाहनों ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं का शासन किया। तो कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया। ऑप्शन ए सूत्र वंश, ऑप्शन बी मित्र वंश, ऑप्शन सी वाकाटक वंश, ऑप्शन डी गोत्र वंश। तो कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया। आपको बताना है ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मित्र वंश। क्वेश्चन नंबर 11 है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सिवान। तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी सिवान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोधगया। क्वेश्चन नंबर 12 है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसिद्ध दिया था। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस विद्वान को अपने दरबार में प्रसिद्ध दिया था। ऑप्शन ए मथर, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी पार्श्व, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रसिद्ध दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह हराकर या परास्त कर किया तथा हरजाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षापात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश की सही क्रम है। तो मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। ऑप्शन ए शिशुनाग, हार्यन, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। तो मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। ऑप्शन ए शिशुनाग, हार्यन, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ऑप्शन बी है हार्यन, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कण्व, शुंग। ऑप्शन सी है हार्यन, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। ऑप्शन डी है कण्व, हार्यन, शिशुनाग, नंद, मौर्य या फिर शुंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हार्यंक वंश। शिशुनाग वंश पहले आया, हार्यंक वंश उसके बाद आया शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद आपका मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और उसके बाद कण्व वंश। तो सबसे पहला है हार्यंक वंश जिसमें आपके बिंबिसार अजातशत्रु थे। उसके बाद शिशुनाग वंश, ठीक है। उसके बाद आपका नंद वंश जिसमें आपका था धनानंद और महापद्मनंद। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग और कण्व में आपका जो है
देवभूति या वसुमित्र जो भी था, नाम वसुदेव, ठीक है। तो ये आया। तो हरियन, शिशुनाग, नंद, मौर, शुंग और कण्व वंश। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुंग वंश की राजधानी थी। तो शुंग वंश की राजधानी थी, ऑप्शन ए सियालकोट, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो शुंग वंश की राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, कण्व वंश की राजधानी थी। तो कण्व वंश की राजधानी थी ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी प्रतिष्ठान। तो कण्व वंश की राजधानी थी ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी प्रतिष्ठान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर जो है आक्रमण किया। ऑप्शन ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, दूसरा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में, तीसरा सी पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में, और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया। तो कब किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? ऑप्शन ए अंग एवं मगध, ऑप्शन बी विदेह एवं शाक, ऑप्शन सी अंग एवं विदेह, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंग एवं मगध से। कुछ और उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। तो उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पद चिन्ह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद संभवतः मगध पर शासन रहा। तो ऑप्शन ए सातवाहनों का, ऑप्शन बी लिच्छवियों का, ऑप्शन सी चेदियों का, ऑप्शन डी मित्रों का। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। ऑप्शन ए सातवाहनों का, ऑप्शन बी लिच्छवियों का, ऑप्शन सी चेदियों का, ऑप्शन डी मित्रों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिच्छवियों का। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? ऑप्शन ए
चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी वसुदेव, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। तो सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी देवपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन बी कनिष्क। इस प्रकार हमने आज का जो टॉपिक है बिहार का इतिहास में जो आपका प्राचीन कालीन इतिहास पढ़ रहे हैं उसमें मौर्य उत्तर बिहार को समाप्त किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे गुप्तकालीन बिहार।